हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन की वैल्यू लेना सिखाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको सबको 0 से 4 तक गिनती लिखनी तो आती ही होगी। 0, 1, 2, 3, 4। आपने क्या करना है, इस सब को 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है और 4 से डिवाइड करके आपने अंडर रूट लगाना। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना, आपने सब पर अंडर रूट लगाना है। बस अंडर रूट लगा दिया, इनको सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए 0.4 किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करेंगे तो वो 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल 0। तो मीन्स साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार देखिए 1/4 आपस में कटते तो है नहीं, और आपको सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको यहाँ समझाएंगे। देखिए जैसे 1/4 है, एक को अलग अंडर रूट कर लिया और 4 को अलग अंडर रूट कर लिया। एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। मीन्स साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। अब देखिए ये 2/4 है, 2/4 को अगर हम काट दें तो ये क्या आएगा, 1 और 1/2। अब यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, परंतु हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, उसको अंडर रूट 2 लिख देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 1/√2। कितनी आ जाएगी, 1/√2। उसके बाद देखिए यहाँ है हमारे पास 3/4। क्या है हमारे पास, 3/4। अब 3/4 में देखिए हम 3 का वर्गमूल ऊपर अलग कर लेते हैं और 4 का वर्गमूल अलग कर लेते हैं। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, उसको अंडर रूट 3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3/2। क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 3/2। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और केवल वैल्यू वैल्यू लिखते हैं। अब हमें समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/2। अब देखिए यहाँ 4/4 है, 4/4 को हम 4 से 4 काट देंगे तो क्या आएगा, 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। ये हमारे पास साइन 90 में वैल्यू आ गई 1। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे इसको, यहाँ देखिए साइन ए, यानी कि साइन की अगर वैल्यू ए हम लिए तो यहाँ 0 पर कितने आएगी, 0। और साइन 30 कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक। अब आपने क्या करना, अब आपको और कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको उल्टा कर दे। देखिए कैसे करना है, 1 को आपने क्या करना, मैं एरो लगा रहा हूं, बाद में इसको रब कर देंगे। इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, ये सारा रब कर दूंगा मैं। इसको उठा के इधर उल्टा कर देना है, बस ये सोचिए आपने कान पकड़ के इसको उल्टा किया। देख रहे हो आपने क्या किया, यहां से उल्टी वैल्यूज कर देनी है आपने सारी। ठीक है ना, आपको ध्यान में आ गया होगा। जो आपके पास साइन 90 की वैल्यू लिखी हुई है वो आपने क्या करना, कॉस 0 में सब्सटीट्यूट कर देनी। ठीक। अब मैं दोबारा इसको लिख के दिखा देता हूँ, मैंने आपको इसको उल्टा करके दिखाया था। ठीक है, क्या करना है आपने, यहाँ देखिए ये वैल्यूज जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, इन सबको पलट के लिख देना है। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो इसको कॉस 0 में पुट कर देना। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 थी, इसको कॉस 30 में पुट कर दिया। और 45 में दोनों की वैल्यू सेम आती है, साइन की भी और कॉस की भी। और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। और जो कॉस 90 में क्या आएगी, जो साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 0 होता है। ठीक। अब आपने दूसरी बात क्या ध्यान रखनी बच्चों, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस। टेंजेंट क्या निकालते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। मीन्स 0/1। 0/1 क्या होगा, अभी ऊपर भी बताया था हमने आपको, 0/1 मीन्स 0। ठीक है ना, किसी भी चीज को हम 0 से भाग करेंगे, 0 को किसी भी चीज से भाग करेंगे वो 0 आएगी। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आपने 1/2 भाग अंडर रूट 3/2। अब इसको भाग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 गुणा 2/√3, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/√3। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ, 1/√3। ये इसकी वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन 45 में भी कॉस 45 में भी, दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास, 1।
क्या आ गया ये 1। और इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास है √3/2, इसको हमने 1/2 से भाग किया। जब हम भाग कर कैसे करते हैं बटे वाली संख्याओं को, भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं और संख्या को उल्टा कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा √3। क्या बच जाएगा हमारे पास √3। और 1/0 यानी कि साइन बटा कॉस करना है हमने, तो 1/0 वो होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, अनंत बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अनंत। ये यहाँ डिफाइंड नहीं होता, अपरिभाषित बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, अपरिभाषित। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, अब मान लो आपसे पूछते हैं कोसिकेंट 0 की वैल्यू कितनी है, 0/0, 0 ही आएगी आपको, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। और अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पूछेंगे तो आपने 1/2 बोलना। अगर कोसिकेंट 30 की बोलेंगे इसको उल्टा कर देना, ये 1/2 है ना, इसको हम उल्टा कर देंगे तो एक आएगी वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट की आ जाएगी। अगर साइन 45 हमारे पास 1/√2 है तो कोसिकेंट 45 कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, √2 आ जाएगा। साइन 60 हमारे पास √3/2 है तो कोसिकेंट 60 2/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर साइन 91 है तो कोसिकेंट 90 भी 1 ही हमारे पास आएगा। अब cos a का उल्टा क्या होता है, सीकेंट a। रेसिप्रोकल इसका सीकेंट a होता है। मींस अगर आपको बोला जाए cos a में cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, और सीकेंट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 पर, वो भी 1, क्यों 1/1 1 ही होता है। ठीक है। cos 30 √3/2 है, कितना है ये √3/2। और अगर हम सीकेंट 30 पूछेंगे इसका उल्टा कर देना आपने, 2/√3। ठीक, इसी तरह अगर सीकेंट 45 पूछेंगे तो √2, सीकेंट 60 पूछेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे। और सीकेंट अगर आपसे 90 पूछा जाए वो फिर अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करना है उसको, जीरो जो है वो नीचे चली जाएगी, 1/0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ 0 कर देता हूँ इसको। ठीक है। अब टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। ठीक, tan 0 0। ठीक, और अगर आपको कोटेंजेंट 0 पूछा जाए फिर नॉट डिफाइंड, क्यों, वो 1/0 हो जाएगा। tan 30 1/√3। और अगर cot 30 पूछा जाए तो √3 इसको उल्टा कर देना है आपने, ये संख्या उल्टी हो जाएगी। tan 40/1 तो cot 45 भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। tan 60 √3 तो cot 60 1/√3। ठीक है। और अगर tan 90 नॉट डिफाइंड तो cot 90 क्या होगा 0, cot 90 क्या होगा 0। तो बच्चों हमने यहाँ आज आपको साइन कॉस टेन की 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यूज बताई हैं। आपने इनका ध्यान रखना, इस पर आधारित एक प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षाओं में जरूर आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.